हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू वीपीएस अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला पोर्शन है वो कवर करेंगे इन वन गो। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में राजा राम मोहन राय जो कि इसके फोरमोस्ट जो है लीडर राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक चीज़ दिखाता है कि आई रिग्रेट टू से दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिलीजन adhered to by Hindus is not well calculated to promote their political interest। और मार्क वेबर ने भी ऑब्जर्व किया था कि हिंदुज़म हैड बिकम अ कंपाउंड ऑफ मैजिक एनिहिलिज्म सुपरस्टिशन एंड abominable rites like animal sacrifice physical torture that have replaced the worship of God। तो ये एक कंटेक्स्ट है उस समय के सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लिए गए। जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से दो टाइप के हैं, एक रिवाइवलिस्ट एक रिफॉर्मिस्ट। जो रिवाइवलिस्ट थे दे टॉक्ड अबाउट ग्लोरियस पास्ट और रिवाइव ऑफ ओल्ड प्रैक्टिसेस ये एडवोकेट करते थे। उन्होंने इस्लामिक मिडीवल एज को ब्लेम किया फॉर एंड मोर स्पेसिफिकली द ब्रिटिश रूल कि ये इस्लामिक एंड ब्रिटिश रूल ने इंडियन ट्रेडिशन को रूल किया है एंड दे रिजेक्टेड द ब्रिटिश नोशन ऑफ सिविलाइजेशनल मिशंस ना। जो इसके अलावा जो है एडवोकेटेड दैट द रीजन एंड जो है रेशनलिटी इज नॉट दी preserve of the west and in fact it is very much in the Indian traditions which is found in the Vedas and Upanishad में जो है rationality वगैरह मिलती है and they were strongly anti-imperial in nature and they wanted the complete overthrow of British rule in India। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स की बात करेंगे तो दे टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म्स ऑफ रिलीजन एंड नॉट इट्स एबोलिशन और दे वांटेड टू इंटरोगेट ऑल दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन दी लाइट ऑफ रीजन rationality and principle of human dignity। Those practices which does not stand with the scrutiny of above they must be done away with। ये इनका विचार था। जो स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म्स था ये इंस्पायर्ड था फ्रॉम वेस्टर्न थॉट ऑफ एजुकेशन एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी रीजनिंग डिग्निटी एट्सेट्रा एंड दे वर नॉट एंटी इम्पीरियलिस्टिक and instead they wanted British help to initiate reform and wanted it through legislative approach। इसके अलावा जो रिवाइवलिस्ट थे दे एंजॉयड वाइडर सोशल बेस एंड दे सपोर्टेड कल्चरल नेशनलिज्म वेरस जो रिफॉर्मिस्ट थे दे एंजॉयड नैरो जो है सोशल बेस जो मोस्टली शुरुआत में अर्बन रीजन में था एंड दे वांटेड कॉस्मोपोलिटाइजेशन ऑफ द रीजन। और जो ये रिफॉर्म हुए ये फर्दर जो टेम्पोरल कैटेगराइजेशन की बात करें तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी रिफॉर्म्स है। तो 19th सेंचुरी रिफॉर्म थे मोस्ट ऑफ दी सोशल रिफॉर्मर्स बिलोंग टू दी अपर कास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और दे वर वर्किंग फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल और मार्जिनलाइज सेक्शन जो इसमें एजेंट थे अपर कास्ट थे और सब्जेक्ट जो है मार्जिनलाइज सेक्शन थे। जो एजेंडा ऑफ रिफॉर्म था वॉज रिलेटेड टू दी एबॉलिशन ऑफ सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस सुपरस्टिशियल प्रैक्टिसेस जो एबॉमिनल राइट्स इंप्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ फीमेल्स दलित चाइल्ड मैरिज विडो रिमैरिज ये सब एजेंडा था। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ रिफॉर्म था। 20th सेंचुरी में जो एजेंट और सब्जेक्ट दोनों जो है मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते थे। जो एजेंट्स थे यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे लाइक अंबेडकर पेरियार नारायण गुरु ये सारे श्रीकल जो है करमवीर शिंदे ये सारे लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते थे। एंड जो करमवीर शिंदे थे ही ऑल्सो फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी। एजेंडा ऑफ रिफॉर्म जो था बस वो क्वाइट वाइडर था जो कि इनकम्पास करता था ब्रॉडर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड क्लास एंड दे डिमांडेड इक्वल सिटीजनशिप राइट एडल्ट सफरेज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एट्सेट्रा और इनका बॉटम अप अप्रोच था रिफॉर्म्स का। अगर कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स की टाइमलाइन की बात करें तो 1804 में सबसे पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है ये लीगल बनाया गया। 1834 में एबॉलिशन ऑफ सती हुआ। 1843 में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ और 1856 में लीगलाइजेशन ऑफ विडो मैरिजेस हुआ। जो रिलीजियस रिफॉर्म्स और रिवाइवल मूवमेंट्स थे बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन 19th सेंचुरी ऑल्सो लेड टू द इंक्रीज ऑफ कम्युनल टेंडेंसी ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसके अलावा एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी ये फॉर्म हुई थी बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांटेड टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डिलिबरेशंस एंड डिसाइडेड टू फॉर्म सेपरेट बॉडी फॉर सच अ पर्पस।
अब एक एक करके रिफॉर्मर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय और उनका जो सोसाइटी थी ब्रह्म समाज। तो जो राजा राम मोहन राय इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन रिनासा, एंड उन्होंने अपोज किया था जो है अडल्टरी को और पॉलीगैमी को, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। He denounced sati, he favored remarriages of Hindu widows, and he opposed the need of priestly class to interpret the religious text. और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा कलकत्ता में फाउंड की थी, जो कि स्ट्रगल पर्पस था फॉर अगेंस्ट सोशल रिलीजियस मॉरल प्रैक्टिसेस। इनकी फिलोसफिकल वर्क था एक तोहफत उल मुवाहिदीन, इनका एक वर्क था इन विच he analyzed all the major religions of the world in the light of reasons and social comfort. उनका जो बिलीफ था was in scientific approach, principle of human dignity, social equality and monotheism. And he had role in the establishment of Hindu College of Calcutta and Vedanta College. उनका एक वीकली न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी, और सती प्रथा डिनाउंस किया था, एंड जो एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा इन इंडिया जो था उसमें काफ़ी इनका रोल था, बिकॉज ये इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी सती हुई थी। उसी के बाद से इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया था। 1828 में ही फाउंडेड जो है दी ब्रह्म समाज, विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्म सभा, विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्म समाज। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो वर्शिप एंड जो है एडोरेशन ऑफ द इटर्नल अनसर्चेबल एंड इम्यूटेबल गॉड, एंड प्रमोट द चैरिटी एंड बेनेवलेंस। जो रेशनलिटी वॉज द कोर ऑफ द ब्रह्म समाज, और उन्होंने चैलेंज किया था रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच वर नॉट रेशनली जस्टिफाइड। एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ब्रह्म समाज रिमेन्ड लिमिटेड टू इंटेलेक्चुअल्स एंड अप्रोच ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स। राधाकांत देव थे इसी समय। ही अपोज द एबोलिशन ऑफ एज ओल्ड हिंदू प्रैक्टिस ऑफ सती। और जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने खुद जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत एंड ओरिएंटल कॉलेज जो है इसको अपोज किया था, और इस्टेब्लिश किए थे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। अब दूसरे रिफॉर्मर्स जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839, विच वॉज ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज एंड वेस्टर्न थाट। और 1842 में ही ज्वाइंड ब्रह्म समाज विद ऑल हिज फॉलोअर्स ऑफ तत्वबोधिनी सभा, विच इन्फ्यूज अ न्यू लाइफ इन दी ब्रह्म समाज। एंड ये दो फ्रंट में इन्होंने काम किया था, एक तो रिफॉर्म्स विद इन हिंदुज़म और क्रिटिसाइजिंग दी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़। फिर केशव चंद्र सेन, इन्होंने 1858 में ज्वाइन किया था ब्रह्म समाज, और ये थोड़ा रेडिकल व्यू के थे, जिसमें कॉस्मोपोलिटाइजेशन ऑफ रिलीजन ना, इंक्लूडिंग द टीचिंग्स एंड ऑफ ऑल द रिलीजन्स, एंड स्ट्रॉन्ग व्यूज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड फेवर इंटरकास्ट मैरिजेस। ये सब इनके रेडिकल थोड़े व्यूज़ थे उस समय के हिसाब से। एंड बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल व्यूज़ ना, ये 1865 में एक्सपेल भी कर दिए गए थे ब्रह्म समाज से। और 1866 में बाद में इन्होंने ही फाउंडेड दी Brahma Samaj of India, and he married his but ironically he married his minor daughter with the minor prince of the Kuch Bihar ना, with all the orthodox Hindu rituals ना। इसकी वजह से इनके ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर डिवीजन हो गया, एंड एक फॉर्मेशन ऑफ साधारण ब्रह्म समाज हुआ इन 1874। और इसके अलावा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के अलावा ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द टुबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ब्रह्म समाज के जो मेन लीडर्स हैं उनमें से एक तो राजा राम मोहन राय खुद हो गए, एक देवेंद्रनाथ टैगोर जो तत्वबोधिनी सभा को बाद में मर्ज किया, एक केशव चंद्र सिंह, और एक शिव नारायण अग्निहोत्री थे ना। बाद में इन्होंने अपना देव समाज बना लिया था अलग से। ये इनके मेन जो है रिफॉर्मर्स थे। फिर नेक्स्ट आते हैं अपना हेनरी विवियन डेरोजियो और उनका यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये एक एंग्लो इंडियन टीचर थे जो कि हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे बिटवीन 1826 to 31, and he draws inspiration from the French Revolution, and he taught his pupils to think freely, rationally, and question all the authority, equality, liberty, fraternity ना, ये सब चीज़ का वैल्यू सिखाया। एंड तो इसके अलावा जो ट्रेडिशन और कस्टम्स थे जो रेशनल नहीं थे उनको अपोज करते थे। एंड ही डाइड एट वेरी यंग एज ना, विच लेड टू डिसअपीयरेंस ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नेक्स्ट रिफॉर्मर है। तो ये एक ही वॉज द ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थाट्स, एंड उनका ये एक संस्कृत कॉलेज थे, उसके प्रिंसिपल थे। एंड जो है इनका जो है इमेंस सिंपैथी रहता था फॉर पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल्स,
एंड जो इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वॉज इन द फील्ड्स ऑफ फीमेल इमेंसिपेशन, एंड ही डिसाइडेड he dedicated his entire life for the cause of women only, और his persuasion to British authority led to the passage of Hindu widow marriage act ना 1856 में। और इस समय ये लॉर्ड डलहौजी थे ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1848 से 56 तक था इनका डलहौजी। उस समय हिंदू विडो मैरिज एक्ट पास हुआ था। और as a secretary of Bethune School, he promoted higher education for females. He also released a Bengal newspaper called सोम प्रकाश। फिर विष्णु शास्त्री पंडित जो है विडो रिमेज एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था 1850s के अराउंड। ये विडो रिमेज एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित। फिर आर्य समाज का फाउंडेशन जो है सन्यासी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इट वॉज इस्टेब्लिश इन दी बॉम्बे इन 1874-75, और लेटर जो है लाहौर में इसका ये शिफ्ट हो गया था। दयानंद सरस्वती ने एक मंत्र दिया था दैट दिस गो बैक टू वेदास, एंड ही बिलीव दैट दी प्रिस्टली क्लास जो थे और जो पुरानास थे दे वर द परवर्टेड, उन्होंने परवर्ट कर दिया था हिंदू रिलीजन को, एंड प्योर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म जो है ये वेदा में एग्जिस्ट करता है। एंड इनकी कुछ बुक्स थी लाइक अपना जो है सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका। जो आर्य समाज थे इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था विच इज़ दी ब्रिंगिंग बैक दोज हिंदूज हु आर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और जो मेंबर ऑफ आर्य समाज थे दे कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और एक प्रोग्रेसिव जो है आर्य समाजिस्ट थे लाइक जो है स्वामी हंसराज, उन्होंने क्रिएट किया था जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल DAV स्कूल, ये 1886 में एट लाहौर। ये इंग्लिश मीडियम में अपना कुछ देते थे एजुकेशन। इसके अलावा जो कंजर्वेटिव आर्य समाजिस्ट थे लाइक स्वामी श्रद्धानंद, ये इस्टेब्लिश्ड गुरुकुल पाठशाला एट हरिद्वार 1901 में, जो कि संस्कृत में जो है देते थे एजुकेशन। फिर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण परमहंस थे ही वॉज द प्रीस्ट एट द टेम्पल ऑफ जो है दक्षिणेश्वर टेम्पल, and he accepted the sanctity of all the faiths and stressed on the religious universalism and recognized the utility of idol worship in evoking the spiritual feelings, and he had great compassion for the human suffering। उनका जो है कहना था कि यत्र जीवा तत्र शिवा। इनके जो सबसे मोस्ट फेवरेट डिसिपल थे नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद बने। 1893 में ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, और जो शिकागो में हुई थी USA में, जो और उसमें हिंदुइज्म रिलीजन का ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। एंड शिकागो में ही इमर्ज्ड एज न्यू प्रीचर और मॉडर्न मॉक ऑफ इंडिया। ही ऑल्सो सेड दैट जो मोशन इज द लॉ ऑफ लाइफ एंड स्टैग्नेशन रिजल्ट इनटू डिजनरेशन। And he denounced social evils prevailed in Hindu society, which includes caste, complex rituals, superstition, etc. Though he did not give any political message, but he infused the youth with the sense of pride in India's past, faith in India's future. And according to Swami Vivekananda, all the living beings were an embodiment of divine self. Therefore, the best way to serve the God is to serve mankind only. 1897 में ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क। 1897 में बना था रामकृष्ण मिशन, और इनका कोट था यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड नो वन कैन टीच यू, नो वन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो अदर टीचर देन योर ओन सोल। इसके अलावा उनका एक और फेमस सेइंग थी कि वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी एंड थॉट लिव्ड एंड दे ट्रेवल फॉर। इसके अलावा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये USA में बेसिकली बनी थी। एक कपल थे मैडम ब्लॉड्सकी और कर्नल HS ऑलकॉट। ये 1875 में वहाँ पे USA में बनी थी। 1882 में दे मूव टू बॉम्बे एंड फाइनली क्रिएटेड दी हेडक्वार्टर एट दी जो है एडेआर नियर द मद्रास रीजन। 1884 में ही 2 साल में मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इंडिया में ओपन हो गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था जो है to attain wisdom for the realization of God, and they discovered that the Hindu Upanishad were full of wisdom and they were
storehouses of the knowledge and realization of the absolute truth and divinity. They developed faith in the Indian philosophy of karma, rebirth, moksha, nirvana, reincarnation, transmigration of soul, ये सब पे बिलीव करते थे. जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने ये इसको बहुत पॉपुलर बनाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को, एंड ही वाज द प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म इन इंडिया. जो सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इट कंडक्टेड रिसर्च ऑन द हिंदू रिलीजियस जो है थॉट्स, ट्रांसलेटेड एंड पब्लिश द हिंदू स्क्रिप्चर्स विच हेल्प द प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ द इंडिया. जो इनिवेशन थी, शी लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन द बनारस 1898 में, वेयर बोथ द हिंदू रिलीजन एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर थॉट टुगेदर. और ये बाद में यही कॉलेज आगे चल के अंडर द लीडरशिप ऑफ महामना मदन मोहन मालवीय जी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना. फिर प्रार्थना समाज जो है द सोसाइटी जो ये थी, ये वॉज इस्टेब्लिश बाई इंग्लिश एजुकेटेड एलीट्स ऑफ द महाराष्ट्र लाइक आत्माराम पांडुरंग. ये 1849 में ये बना था. जो महादेव गोविंद रानडे थे, ये मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के. द समाज वॉज प्लेस्ड टू वर्शिप द वन गॉड टू सीक ट्रूथ इन ऑल द रिलीजन. जो रानडे ने ये लिखा था एक अथीस्ट कन्फेशन टू ऑफ फेथ, where he stressed on the compassionate and omnipotent God, similar to the divine figures found in writing of the Maratha Bhakti saints. जो समाज था, प्रार्थना समाज, फॉरवर्ड दी कॉशन जो है कॉशियस प्रोग्राम फॉर विडो रिमैरिजेस और एंडिंग ऑफ द कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, फीमेल एजुकेशन और रेजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. ये सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था. रानडे ने एक पूर्ण सार्वजनिक सभा और जो है विडो रिमैरिज एसोसिएशन, ये भी फाउंडेशन किया था. और उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दी ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर सत्यशोधक समाज जो है, ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, महाराष्ट्र बेस्ड, एंड ये इसका फाउंडेशन किया था ज्योतिबा फुले ने, हु बिलोंग विद टू द गार्डनर कम्युनिटी and organized a very popular movement against the upper caste dominance and Brahmanical supremacy. उन्होंने सत्यशोधक समाज 1873 में बनाया था. इसका मेन एम था टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग दी फीमेल्स एंड लोअर कास्ट फॉर द सोशल सर्विस. और ज्योतिबा फुले स्ट्रेस ऑन द एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. एंड ही वॉज एक्चुअली सपोर्टेड बाई हिज वाइफ, एक सावित्री बाई फुले इनकी वाइफ थी, जो कि गर्ल एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी काम किया था. एंड ज्योतिबा फुले ऑल्सो वॉज द पायनियर ऑफ विडो रिमैरिजेस एट महाराष्ट्र. और इसके लिए गर्ल स्कूल भी खोला था एक पूना में. उनका जो है बुक्स थी सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी. फिर बाला शास्त्री जाम्बेकर, ये फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म इनको बोला जाता है. इनका एक जर्नल था दर्पण, वेयर इन विच ही रोट अबाउट द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस विच आर प्रेजेंट इन दैट सोसाइटी. फिर गोपाल हरि देशमुख थे, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. इनको लोकहितवादी भी बोला जाता था. पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने फाइट किया था फॉर राइट्स ऑफ फीमेल एंड स्पोक अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. एंड ही वॉज द डिफेंस काउंसिल ऑफ एक रमाबाई केस हुआ था 1884 में रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज और कंजुगल रिलेशंस, तो उसको इन्होंने ना लड़ा था. और शी ऑल्सो फाउंडेड आर्य महिला समाज इन पुणे टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन. इसके अलावा मुक्ति मिशन फाउंड किया था पुणे में ही फॉर प्रोवाइडिंग यंग विडोज जो है एंड जो कि अब्यूज बाय देयर ओन फैमिली. और शादा सदन भी फाउंडेशन किया था फॉर हाउसिंग एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू विडोज ऑर्फन्स एंड विजुअली चैलेंज्ड पीपल. फिर कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं ऑफ साउथ इंडिया लाइक कंडूकरी वीरसालिंगम. तो ये फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग एरिया. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केशव चंद्र सेन्स आइडियाज़ एंड ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हितकारनी सभा. एंड ये इन्होंने स्टार्ट किया था फीमेल एजुकेशन के लिए स्कूल इन 1874. फिर श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP मूवमेंट है. तो ये श्री नारायण गुरु ये स्टार्ट किए थे. ये एक इजावा कास्ट है केरला के ना, वहाँ से बिलोंग करते थे, जो कि एक टॉपर क्लास कास्ट होती थी, जो कि 26% थे केरला की पॉपुलेशन के समय. एंड दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स. तो नारायण गुरु ने स्टार्ट किया SNDP मूवमेंट इसके अगेंस्ट 1903 में. एंड ही टुक द इशूज़ लाइक राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल, रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस टू रोड्स, एंट्री टू टेम्पल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब.
फिर अपना जस्टिस पार्टी और साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, तो ये जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 बाय टी एम नायर एंड पी त्यागराज, एंड इनिशियली इट वाज अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपर कास्ट एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस. लेटर इट केम टू बी नोन एज जस्टिस पार्टी. और जस्टिस पार्टी ने 1920 के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था. और अराउंड 1937 इट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरियार ना, जो ई वी रामास्वामी नायकर जो है उनको पेरियार बोलते थे. उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उनके अंडर में. एंड पेरियार ट्रांसफॉर्म दिस पार्टी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसको एक कम्प्लीटली सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इसको द्रविड़ कड़गम ना बोलते थे, द्रविड़ फाउंडेशन, ये कर दिया था. एंड इट विड्रॉ फ्रॉम द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. And Justice Party is remembered for the caste-based reservation in the Madras Presidency. फिर जो रिफॉर्म्स हैं इन पारसी रिलीजन, तो पारसी रिलीजन में रिफॉर्म्स हुए, तो ये तो हिंदुइज्म के हो गए, पारसीज्म के, जिसको ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म भी बोलते हैं. तो इसको इनिशिएट किया था कुछ पारसी कम्युनिटी के लोग थे, लाइक दादा भाई नेहरू जी, फरदुन जी नेहरू जी और एस बंगाली, ये सब लोग थे. And they were against many orthodox practices in the Parsi religion, and they created an organization like Naim Rehnumai Mazdesan Sabha, Rehnumai Mazdeyan Sabha, and which attacked on the orthodoxy and favored the female education and rights. इसके अलावा राज गुफलार जो था, और उनकी एक मैगजीन आती थी इन विच दे राइट अबाउट सोशल रिफॉर्म्स इन द पारसी कम्युनिटी. और इस्लाम में रिफॉर्म की बात करें तो एक जो है वहाबी मूवमेंट है, और वहाबी मूवमेंट हम लोग देख लिए थे, उसमें ट्राइबल मूवमेंट में ही. फिर एक फराजी मूवमेंट है. ये फराजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह थे फरीदपुर के, उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड जो आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट था उसके एक ना एज अ रिएक्शन ये स्टार्ट हुआ था. और उसमें उन्होंने एक ये तंजीम मूवमेंट और तालिबाग मूवमेंट ये स्टार्ट किया था. एंड दे बिलीव्ड इन द इगलिटेरियन आइडियोलॉजी वेयर बाय दे मेंटेन दैट ऑल द मेंस आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड एंड नो वन हैड राइट टू लेवी टैक्स ऑन देम. इसके अलावा अपना अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खां है. जो सर सैयद अहमद खां थे ये एक लॉयल मेंबर थे ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट. उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी जो है फाउंडेशन किया था इन 1864. और 1876 में इनका रिटायरमेंट हो गया था अपना जुडिशियल सर्विसेज से. एंड देन ही बिकम ए मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1878. और ब्रिटिशर्स ने उनको नाइटहुड दिया था 1888 में ना, ताकि वो सर जो है लगता है नाइटहुड देने के बाद. एंड ही रोट अ बुकलेट दैट इज असबाब ए बगावत हिंद ना, दैट मीन्स कॉजेज ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. और उसमें उन्होंने रिजेक्ट किया था थ्योरी ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कि बोला था कि 1857 के लिए मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी होती थी. एंड इंस्टेड ही ब्लेम दैट कंपनीज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन एज ए कॉज ऑफ रिवॉल्ट. उन्होंने इसको एडवाइस किया था ब्रिटिशर्स को कि मुस्लिम्स को अपॉइंट करिए अपने कंपनी में, ताकि इस तरह के रिवॉल्ट आगे ना हो पाए, क्योंकि दे आर मोर लॉयलिस्ट टू द ब्रिटिशर्स. And he believed that modern Indian education for Muslim is required to compete with Hindus, and he opened Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875. और अलीगढ़ में वेरी साइंटिफिक जो है सब्जेक्ट्स जो है टॉट किए जाते थे अलॉन्ग विद द मुस्लिम रिलीजन. बाद में ही कॉलेज आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में. एंड ही एडवोकेटेड हिज आइडियाज़ थ्रू हिज मैगजीन, एक इनकी आती थी तहजीब उल अखलाक, जिसमें जो है इन विच ही कंडेम्ड दी पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, स्लेवरी एंड सूफिज्म, ये सबको कंडेम किया था. ही एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन. एंड initially though he was not communal in the beginning, but during later phase of his life na, his hatred towards Hindus were publicly visible in his speeches. फिर एक मूवमेंट आता है देवबंद मूवमेंट ना, ये जो है सहारनपुर में 1866 में एक कासिम वनातवी और राशिद अहमद गंगोही, ये लोग जो है मिलकर स्टार्ट किए थे. ये एक रिवाइवलिस्ट टाइप का मूवमेंट था हु स्ट्रेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग्स. इसका दो ऑब्जेक्टिव था, एक तो प्रोपोगेटिंग द प्योर टीचिंग ऑफ इस्लाम जो कि है इन कुरान और हादिस में, एंड कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स. इसके अलावा 1885 में देवबंद वेलकम द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड 1888 में इट इशूज अ फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान फॉर बीइंग लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. फिर एक अहमदिया मूवमेंट है जो कि जिसका फाउंडेशन किया गया था भाई मिर्जा गुलाम मोहम्मद इन 1889. एंड ही क्लेम दैट ही वाज जो है अवेटेड मेहंदी ना, दैट इज मसीहा प्रोफेट बाय द प्रोफेट.
एंड हिज जो है ये अहमदिया मूवमेंट था, वॉज बेस्ड ऑन द लिबरल प्रिंसिपल एंड ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन, जो कि जिसकी जो आइडियाज थे मोर ऑफ लाइक ब्रह्म समाज, एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड मॉडर्न एजुकेशन इन दी अहमदिया मूवमेंट। फिर रिफॉर्म्स इन सिखिज़म, तो एक निरंकारी मूवमेंट है इन विच इट स्टार्टेड फ्रॉम दी रावलपिंडी बाई बाबा दयाल दास, 1820 में स्टार्ट हुआ था, एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन द बिलीफ ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड, एंड ही जो है प्रीच्ड अगेंस्ट द वर्शिप ऑफ ह्यूमन गुरुज, आइडल वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ टॉम एंड ग्रेव्स ना, इसको उसके अगेंस्ट में थे। एंड ही इंट्रोड्यूस सिंपल वर्जन दैट इज आनंद करज ना टाइप ऑफ मैरिज इन फ्रंट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। निरंकारी मूवमेंट हो गया बाबा दयाल दास का। फिर नामधारी मूवमेंट है और कूका मूवमेंट, और ये भगत जवाहरलाल ने स्टार्ट किया था 1840 में, और लेकिन एक बाबा राम सिंह थे, उनके अंडर में इट बिकेम वेरी पॉपुलर, और उन्होंने थ्रू दिस मूवमेंट अटैक किया था कास्ट सिस्टम पे, फीमेल इन्फेंटिसाइड में और अर्ली मैरिज के इशूज़ पे। और जो नामधारीज थे दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स, एंड मेनी टाइम्स दे केम टू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। और इसी तरह का एक इंसिडेंस था 1872 में, जहाँ पे 62 नामधारी सिक्स वर ब्लोन अवे बाय कैनन्स ना, तोप से उड़ा दिया गया था ब्रिटिशर्स को फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर एक सिंह सभा मूवमेंट है 1873 में, ये स्टार्ट हुआ था, और इसका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था। एक फर्स्ट टू ब्रिंग दी बेनिफिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन सिख कम्युनिटी, एंड सेकंड टू अपोज दी जो है प्रोसेलाइटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ आर्य समाज, दो चीज़ इनका मिशन था। इसके अलावा ना प्रोसेलाइटिंग एक्टिविटी ऑफ आर्य समाज हिंदू की तरफ से, मुस्लिम्स की तरफ से और क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से जो ना कन्वर्जन हो रहा है वो सब बंद हो। जो फिर अकाली मूवमेंट या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है, ये 1920 से 1925 तक चला था। तो ये एक ऑफ शूट ऑफ सिंह सभा था, जो कि लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरेटिंग दी सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंत, जो कि इंजॉय करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट। एंड इट वॉज अ कम्प्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट विच लेड टू दी पासिंग ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1922, एंड विच वॉज फाइनली इनेक्टेड इन 1925। तो ये हो गया जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड सारा टॉपिक। और होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने साथ के ग्रुप में शेयर करें इसको, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस की तरह साथ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।